मेरा नाम रामटहल महतो हुआ। मैं एज ए चीफ एमई भारतीय नौसेना से रिटायर हुआ हूँ 2013 में, और उसके बाद से मैं रामगढ़ में कॉलेज कॉलोनी में रह रहा हूँ। सैन्य कल्याण योजना के तहत हमने सरकार से ज़मीन मांगा था, तब मैं बॉम्बे में था, और हमारा डिपार्टमेंट से चिट्ठी आया डीसी को, एसडीओ को, सीओ को। 5 मई 1997 की चिट्ठी निकली थी, हाँ, भारतीय नौसेना पोत तुनीर से, और उस चिट्ठी के तहत हमको ज़मीन जो है दी गई 2001 में। ये है कि चूँकि हम उस ज़मीन पे 2001 से दखल पे हैं, और सरकारी ज़मीन भी 2015 में नापी कर दिया है। हम पैसा जमा किए थे उसके लिए, सरकारी ज़मीन नाप के दिया, बोला कि चौहद्दी के हिसाब से आप एकदम सही पोजीशन पे हैं। सर्विस किए और पूरी ईमानदारी के साथ हमने सर्विस किया, और इसी वजह से हमारा रिकमेंडेशन भी आया कि इनको इस तरह का आदमी है, इनको ज़मीन के लिए, जो वहाँ से आया था मेरा चिट्ठी, और ज़मीन भी हमको ज़रूर मिला, बहुत अथक प्रयास से मिला, बहुत अथक प्रयास से मिला। अब उसके बाद जो है हम भी थोड़ा इत्मीनान हो गए कि जो है सो फौज में एक बहुत ही बढ़िया ईमानदार ज़िंदगी जी, अब यहाँ पर भी उसी तरह से जो है ईमानदारी के साथ अपना काम धाम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, और कुछ करना हो करेंगे, और उसी तरह से मैंने जी क्या बोलते हैं, एक शान की ज़िंदगी जिएंगे, किसी को बगैर तंग किए। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि ज़मीन तो हमको सरकार दिया, लेकिन कुछ भूमाफिया बोलिए, या भूमाफिया बोल सकते हैं, या भू कारोबारी भी बोल सकते हैं, उनके वजह से हमारी ज़मीन को आज हड़पने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 2017 में ही जब लोग आए थे तो हर तरह का धमकी दिए, आपको जंगल में भेज देंगे, आपको बेदखल कर देंगे, आपको हम किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, उन्होंने यहाँ कहा, यहाँ कहा। उसके बाद दूर की बात तो दूर रही, उसके बाद 27 फरवरी 2022 की बात है, 27 फरवरी 2022 की बात है। हम खेती का ही काम कर रहे थे, और वो लोग आकर के चढ़ाई करने लगे, कोड़ी कुदाल से जो है सो नींव खोदने लगे। उनको हम सिंपली कहे कि भैया ये ज़मीन मेरा है, और अगर इसमें कोई विवाद है तो विवाद खत्म होने दीजिए, तब इस पे आइए आप। लेकिन उन्होंने एक नहीं माना, एक साथ जो है 10 आदमी हमारे पीछे टांगी, फरसी और दाबी के साथ दौड़ पड़े एक साथ। ये हकीकत है, इसका वीडियो मेरे पास है, ये हकीकत है। फिर हमने जो है वहां से किसी तरह से जान बचा के भागा, कारण कि मैं अकेला था, ठीक है, किसी तरह जान बचा के भागा। वो लोग हमारा वो फार्म हाउस के बाउंड्री के अंदर घुस गए, बाउंड्री के अंदर घुसने के बाद फार्म हाउस के पीछे भी दौड़ गए, और उसके पीछे जंगल है, जंगल तक दौड़ के लेके गए। इसी दरमियान जब वो फार्म हाउस के पीछे गए तो लोग को थोड़ा आशंका हुआ, वो लोग थोड़ा स्लो हो गए। जैसे स्लो हुए वैसे ही मैंने उनको एक छोटा सा वीडियोग्राफी किया, क्योंकि हो सकता है कल होके कोई विश्वास नहीं करेगा। और ऐसा सम आया क्योंकि हम लोग पुलिस थाना में दिए, तो पुलिस थाना वाला बोला नहीं ये क्राफ्टेड है, नहीं ये क्राफ्टेड है। लेकिन जब उनको हम ये वीडियो दिखाए, क्योंकि मैं जंगल में चला गया था और हम सब कुछ सेम टाइम नहीं कर पाए, मैं जंगल में छुप करके वहीं से सीओ को फ़ोन किए, एसडीओ को फ़ोन किए, डीसी से तो नहीं किए, एसपी को फ़ोन किए, वो भी 100 नंबर से हमने नंबर मांगा, रांची का 100 नंबर पुलिस से नंबर मांग करके इन सबको संपर्क किया। फिर पुलिस तो आई थी, पुलिस उनको लेके भी गई, पुलिस ने उनसे रिकवर किया कई टांगी, दाबी, फरसी, गड़ा से कई चीज़ों लोग रिकवर किए। उसका तो फोटो मैं नहीं ले पाया, मेरा परिवार देखी थी, क्योंकि परिवार वहाँ पहुँची, और उससे पहले जो है चूँकि हम जंगल में जा चुके थे। अब रह गया कि इस तरह से लोग जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। और कौन सा थाना में ये मामला दर्ज हुआ है? बरकाकाना थाना है, ये पतरातू अंचल में आता है, बरकाकाना थाना। अब इस मैटर को हमने डीसी को भी लिख के दिया, एसपी को भी लिख के दिया, थाना में भी लिख के दिया, एसडीओ को भी लिख के दिया। अब उसके बाद जो है सो सीओ साहब कोर्ट तो रखे, अब सीओ साहब कोर्ट रखे, उसके बाद ये जो भी कोर्ट का ऑर्डर था वो एसी तक गया, हमको जो जानकारी हुआ एसी तक गया, डीसी तक भी गया, लेकिन वहां से कोई ऑर्डर नहीं निकला, और संभवतः ये कागज वापस गया है सीओ के पास, और उसका मेरे पास कोई कागज नहीं है। अब इसी बीच ये पिछले संडे यानी कि 25 जून की बात है, सुबह सुबह जो है सो लेके आ गए जेसीबी, और पूरा जेसीबी चला दिया। हमारा वहाँ पानी टंकी बना था, जहाँ हम पहले घर बना रहे थे उधर हमने एक पानी टंकी बनाया था, वो पानी टंकी में उन्होंने ध्वस्त किया, उसको नामो निशान मिटा दिया। उसका ईंट फीट पर भी जो है वो लोग जेसीबी चला करके कुछ पहचान है, हम वीडियोग्राफी किए हैं, वो सब भी रंग डाले। और हमारी, अब चूंकि हम अकेले रहते हैं, लास्ट टाइम जैसे इन्होंने टांगी फरसी लेके दौड़ाया था, मैं कैसे उनके साथ भिड़ता।
वो लोग 4-5 लोग थे, जेसीबी था, जो कुछ भी था। और इतना है कि मेरी परिवार गई और पूरा उसका भी वीडियोग्राफी किए हैं। वो लोग जो जेसीबी चला रहे हैं उसका भी वीडियोग्राफी किए हैं। हाँ, मेरी परिवार की है, वाइफ की है। तो इस तरह से हम उनके साथ, एक अकेला फौज में रहने से, फौज में तो हम वहां मरने मिटने के लिए जाते हैं, लेकिन पर्पसफुल होता है। अब यहाँ हम इनके साथ हम अकेला कैसे लड़े? मैं किसके पास जाऊं? जस्ट हम उनके बाद गेट के बाद निकल, बोला किसके पास जाऊं? मैं अपना फाइल पटक दिया और बोला कि मैं किसके पास जाऊं? हमको गोली मार दो भाई, ऐसा ऐसा जो हो रहा है, मैं किसके पास जाऊं? कोई सुनता नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? फिर वहां बैठ करके हम बहुत ही, मैंने एक तरह से हमको बहुत क्राई किए, बहुत चिल्लाया। डीसी सर ने चिट्ठी लिखा हुआ है, जिसको पहले लिखा, संदीप सिंह डीसी ने लिखा हुआ है कि जिसको पहले जमीन दी है उसका पहला हक है, और बाद वाला अवैध और गलत है। उन्होंने चिट्ठी लिखा है, सीओ को लिखा है, हमारे पास भी कॉपी है। अब उसके बाद जो ये भू माफिया वाले जो है, किसी को कुछ समझते नहीं है। इतना चिट्ठी निकल गया, उसके बाद भी कुछ समझते नहीं है। वो एक साथ 10-15 माने हर तरह का लोग आते हैं, हम हर आदमी को पहचानते नहीं है, लेकिन आके गाली गलौज, जो जिस तरह का धमकी, जो भी जिस तरह का भी धमकी देना हो धमकी। आज सीओ ऑफिस में ही बोलने लगे, आज की बात है, आपका बंदोबस्ती मैं कैंसिल करा के रहूंगा, सीओ के सामने आज बोल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मन बढ़ा हुआ है। और वो आते हैं तो सीओ के सामने बोल रहे हैं इस तरह का बात, और हमको तो जो चाहते हैं सो बोलते हैं, और आपको यहाँ आप दिखाई नहीं पड़ोगे। हम बहुत दहशत में रहते हैं। अब आप यहाँ पर हम किन से सहायता मांगे? डीसी से मांगते हैं, एसपी से मांगते हैं, हम सहायता किससे मांगे? अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? अगर हमको राइटियस में अगर हम बोले तो हम उनके साथ खुद ही लड़े। अब